अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शमाल सब्जवारी। आज हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल मास्टर के ऊपर। बरमूदा ट्रायंगल वो एरिया है जिसमें 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और शिप्स गए और गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चल सका। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और बरमूदा तक एक ट्रायंगल सा बन जाता है। ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल का एरिया है ये, और बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। उस वक्त जो इसको नाम दिए जाते थे वो कुछ ये थे: ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। ये वो नाम थे जो 18 और 19 सेंचुरी में यूज़ किए जाते थे, और उसके बाद सबसे पहले बरमूदा ट्रायंगल 1964 में यूज़ किया गया। बरमूदा ट्रायंगल का नाम जो था वो 1964 में यूज़ किया गया। एक मैगज़ीन था अर्गुसा नाम का, जिसमें 1964 में पहली दफ़ा एक आदमी था जिसका नाम था, जिसने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। और ये पहली बार था जब बरमूदा ट्रायंगल का लफ्ज़ यूज़ किया गया था। और उन्होंने पिछली जितनी भी डिसअपीयरेंस थी बरमूदा ट्रायंगल की, कि जितने सारे उसमें जहाज़ गायब हुए, एयरक्राफ्ट गायब हुए, उन सबको समराइज़ किया गया था और उन सबको उन्होंने लिंक करने की कोशिश की थी और एक मास्टरी बनाई थी कि आखिर क्या चीज़ है समुंदर के इस एरिया में कि वहाँ पर जितने भी जहाज़ जाते हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं और वापस नहीं मिलते। उस ज़माने की सबसे फेमस मास्टरी बन गई थी बरमूदा ट्रायंगल की, और उस पर उस वक्त बहुत सी गाने तक भी बने, उस पर मूवीज़ बनी, उस पर कंप्यूटर गेम्स भी बनी थी। फिफ्थ दिसंबर 1945 दोपहर को तकरीबन 2:10 का वक्त था। यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बम्बर एयरक्राफ्ट ने फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया और इस फ्लाइट को नाम दिया गया फ्लाइट 19 का, जो अपना 3 घंटे का ट्रेनिंग मिशन करने जा रहे थे। यानी वो कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं थी, वो जस्ट अपना मिशन कंडक्ट करने के लिए जा रहे थे, ट्रेनिंग मिशन। उस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे जिनको लीड कर रहा था उनका फ्लाइट लीडर, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट था और वॉर वेटरन भी था। ये जो 5 प्लेन्स थे, इन्होंने उड़ान भर के ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई किया। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, मौसम भी काफ़ी साफ था, लेकिन फ्लाइट के 2 घंटे बाद जो उनका स्क्वाड्रन लीडर था उसने इन्फॉर्म किया कि ख़राब हो गया, जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसने अपना बैकअप कंपास यूज़ किया, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। उसने बाकी फ्लाइट के पायलट से भी पूछा, लेकिन बाकी पायलट्स के भी इंस्ट्रूमेंट्स मेल फंक्शन कर रहे थे और अब उनको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि वो किस सिमत में जा रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम था लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर। टेलर कहते हैं कि मौसम भी काफ़ी बिगड़ता जा रहा था और शाम को तकरीबन 4:56 का वक्त था, यानी 4:56 PM। तो टेलर को लग रहा था कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें फ्लोरिडा पहुंचना है तो हमें ईस्ट में फ्लाई करना चाहिए, और उन्होंने अपने साथ के पायलट्स को भी कमांड दिया कि ईस्ट की जानिब में फ्लाई करें ताकि हम लोग फ्लोरिडा पहुंच सकें। लेकिन जो बाकी क्रू मौजूद थे उनको लग रहा था कि वो ऑलरेडी ईस्ट में हैं और उनको वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए ताकि वो फ्लोरिडा पहुंचे। मौसम बिगड़ता जा रहा था और सूरज ढल रहा था, यहाँ तक कि अंधेरा हो गया, और उस टाइम पे ये माना गया कि वो फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर ईस्ट पर मौजूद थे। और शाम को तकरीबन 7:04 बाद
टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है, उसके बाद वो प्लेन्स गायब। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर ने टेक ऑफ किया, जिसके साथ 13 लोगों का क्रू था और उसका मिशन था फ्लाइट 19 के लोगों को ढूंढना, लेकिन वो भी गायब हो गया। और इस तरह फ्लाइट 19 के 14 लोग और रेस्क्यू मरीनर के 13 लोग गायब हो गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया गया, जो उस वक्त का बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था उन दोनों फ़्लाइट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन उन दोनों फ़्लाइट्स का कोई पता नहीं चला। ना तो किसी की कोई बॉडी मिली, ना तो किसी इंसान की कोई बॉडी मिली, और ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिला। 1918 में एक और हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ यूएस साइक्लॉप के साथ, जो उस वक्त अमेरिका की नेवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 में। ये ट्रूप्स और कॉयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। 4 मार्च 1918 को वाशिंगटन के पास एक शहर है वेस्ट इंडीज़ बाल्टीमोर, वहाँ से ये रवाना हुआ ब्राज़ील की जानिब। इसमें 306 लोगों के साथ साथ 11,000 टन्स मैंगनीज भी था, और इसने अपना आखिरी मैसेज दिया और इसके बाद ये भी गायब हो गया। और ये थी बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।